यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस कि वेक्टर स्पेस किस कंडीशन में होल्ड करेगा, किस में नहीं। तो जैसे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सेट ऑफ रियल पोलिनोमियल। ठीक है, रियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। तो जो रियल पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री n है, ये तो एट मोस्ट डिग्री n, यहाँ पे वर्ड क्या है, एट मोस्ट डिग्री n, मतलब अधिक से अधिक n डिग्री की। जैसे हमने 2 डिग्री की ली, फिर 2 डिग्री की ली, उनका सम करे तो 1 डिग्री की भी आएगी, 2 डिग्री की भी हो सकती है, 1 डिग्री की भी लेफ्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एट मोस्ट n डिग्री है। देखो इससे पहले ये एग्जांपल देखो, जैसे v इज ए सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एग्जैक्टली n। यहाँ पे अगर ये वर्ड आ जाए एग्जैक्टली n, जैसे हमारे पास सपोज क्या एक पोलिनोमियल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये v से बिलोंग कर रही है। एक पोलिनोमियल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी v से बिलोंग कर रही है। तो इन दोनों का सम करेंगे, या f ऑफ x भी यानी पोलिनोमियल होगी, या g ऑफ x भी यानी पोलिनोमियल होगी। इन दोनों का सम करेंगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो क्या आएगा हमारे पास 2 which does not belongs to v, क्योंकि v में क्या हमारे पास v इज अ सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एग्जैक्टली n। ठीक है, एग्जैक्टली n हमारे पास डिग्री की पोलिनोमियल होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास ये क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास पोलिनोमियल एट मोस्ट n डिग्री की आ जाए, जैसे ये एग्जांपल लिया हमने, इसमें क्या है हमारे पास डिग्री क्या है इसकी, मतलब 0 डिग्री की होगी हमारे पास। ठीक है, अगर इस तरह से हमारे पास पोलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें किस केस में f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और g ऑफ x हम ले लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या बनेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा 2 माइनस 2x। तो ये हमारे पास v से बिलोंग करेगा इस केस में, क्योंकि एट मोस्ट n डिग्री है, अधिक से अधिक 2 डिग्री की हो सकती है। इसमें इन दोनों का सम उससे कम डिग्री का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल हमारे पास क्या बनेगी, वेक्टर स्पेस बनेगी, ये नहीं बनेगी। ठीक है, एग्जैक्टली n डिग्री आ जाए तो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। अगर हमारे पास आ जाए f इज क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो सम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वेक्टर अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप बनेगा, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी, वो सभी होल्ड करेंगी। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में। और आगे हमारे पास f हमारे पास R टू R इज ए नॉट बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन नहीं है, तो क्या वेक्टर स्पेस बनेगा, नहीं बनेगा। इस केस में कैसे, जैसे f ऑफ x ले लिया हमने e की पावर x, और g ऑफ x ले लिया हमने, ये क्या हमारे पास बाउंडेड फंक्शन तो है नहीं। e की पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये e की पावर x की एक्सपेंशन, ये अनबाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, g ऑफ x ले लिया e की पावर माइनस x ले लिया। अब इन दोनों का सम करेंगे हम f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो क्या बनेगा हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और बाय में 2, ये किसके इक्वल होता है cos x के इक्वल, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x क्या बन जाएगा 2 cos x। और ये क्या बाउंडेड है, cos x कहां से कहां तक होती है इसकी वैल्यू रेंज -1 to 1, तो ये बाउंडेड है हमारे पास। सम बाउंडेड आ जाए तो इसका मतलब ये v से, इनका जो सम है वो कहां से v से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, यस नेक्स्ट, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर ओवर सेट ऑफ इंटीजर z। क्या हमारे पास r ओवर z, हम इसकी बात कर रहे थे एक बार फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास क्या वेक्टर स्पेस बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होनी चाहिए, जैसे हम इसे फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे r ओवर क्यू है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनता है क्योंकि क्यू फील्ड है। यहाँ पे जो z है ये फील्ड ही नहीं है। फील्ड में क्या होता है हमारे पास कि अगर a और b हमारे पास z से आ रहे हैं, तो a प्लस b भी z में होना चाहिए, a माइनस b भी z से होना चाहिए, a बाई b भी z में होना चाहिए, और a मल्टीप्लाई b भी z में होना चाहिए। ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, बट ये नहीं करेगी, a बाई b इंटीजर नहीं है,
ए बाई बी जैसे 2/3 हो जाए तो रैशनल नंबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए जेड हमारे पास क्या है, हमारे पास फील्ड ही नहीं है, तो इसलिए आर ओवर जेड हमारे पास नॉट ए वेक्टर स्पेस है, ये ध्यान रखना है। मतलब सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट ए फील्ड, ठीक है। और सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस है आगे हमारे पास कि a इंटू 0, ए क्या आ रहा है हमारे पास, यानी कोई फील्ड से आ रहा है, ठीक है, f से आ रहा है हमारे पास। 0 इंटू यू, 0 के इक्वल हो जाएगा, u कहां से है, वेक्टर से है, v से है। -1 इंटू यू, माइनस यू के इक्वल हो जाएगा, u v से आ रहा है। a इंटू माइनस यू, माइनस टाइम ए यू लिख सकते हैं या माइनस ए इंटू यू, ये हमारे पास मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। a f से है, u v से है। a टाइम्स u माइनस v इज इक्वल टू ए यू माइनस ए वी हो जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ है, यू वी कैपिटल वी से है। ए यू इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0 और यू इज इक्वल टू 0, इनमें से कोई ना कोई एक तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। ए यू अगर इक्वल टू बी यू है, तो अगर यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। ए यू इक्वल टू बी वी है और ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो यू क्या हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो कि वेक्टर स्पेस में होल्ड करती हैं।